स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो ऐसी श्रृंखला जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो, ऐसी श्रृंखला जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसमें कुछ उदाहरण देख लेंगे। C2H5 एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। यहाँ पर n का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो n कार्बन की संख्या, n का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, जैसे यहाँ पर है C, तो C2 है, तो C2 है H लिखेंगे, H को डबल करेंगे, कार्बन की संख्या का डबल करके H लिख देंगे। तो यहाँ H2 की जगह पर हम कार्बन की संख्या 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगी, तो ये 4 हुई और प्लस इसमें 2 आएंगे। तो हमें यहाँ पर 4 नहीं लिखना, हमें यहाँ पर 6 लिखना है। तो ये सही सूत्र बनेगा हमारा C2H6, ये हमारा सही सूत्र होगा। अब हम देखेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र भी इसी की तरह सेम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे C, n की जगह पर हम अब ले लेंगे 3, n की जगह पर 3 ले लिया, और H को डबल करना है। तो H को डबल करेंगे, यहाँ 3 का डबल हो जाएगा हमारा 6, और इसमें प्लस माइनस कुछ करना नहीं है, तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। अब हम देखेंगे एल्काइन का सूत्र। एल्काइन में हमें करना है -2। तो इसके लिए यहाँ पर कार्बन की संख्या लिखेंगे, कार्बन हम ले लेंगे इस बार 7, कार्बन 7 ले लिया। अब H को हम डबल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा H का डबल 7 का हो जाएगा 40। अब इसमें से हमें -2 करना है, इसमें से -2 करना है। इसका सही सूत्र यहाँ पर लिखेंगे हम, ये 7 और ये 12 है इसका आधा। अब हम देखेंगे एल्किल का। तो यहाँ पर हमें +1 करना है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखेंगे एल्किल का। एल्किल का सूत्र है CnH2n+1। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लेंगे C2H2n+1। तो यहाँ पर ले लेंगे C2 लेंगे, तो H यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा 4+1। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे अब हम C2H5। तो ये हो गया एल्किल का सूत्र। हम देखेंगे कार्बन अणुओं की संख्या और उनके नाम। तो जैसे हम एक कार्बन को क्या बोलेंगे और 2 कार्बन आएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे। तो हम देखेंगे, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे मेथ, एक कार्बन रहेगा तो मेथ बोलेंगे। अगर 2 कार्बन की संख्या 2 रहेगी तो इसे बोलेंगे एथ, और कार्बन की संख्या अगर 3 रहेगी तो इसे 4 बोलेंगे, और कार्बन की संख्या 4 रहेगी तो इसे हम ब्यूट बोलेंगे, और कार्बन की संख्या अगर 5 रहेगी तो इसे पेंट बोलेंगे। कार्बन की 6 संख्या है तो इसे हेक्स कहेंगे, और 7 संख्या है तो इसे हेप्ट कहेंगे, और अगर 8 कार्बन है तो इसे हम ऑक्ट कहेंगे, और अगर कार्बन की संख्या 9 है तो इसे नॉन कहेंगे, और 10 कार्बन है अगर तो उसे हम डेक कहेंगे। अब हम हाइड्रोकार्बन के इंपोर्टेंट सूत्र बनाएंगे जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक कार्बन है, ये क्या है, मेथ है। तो यहाँ पर लिखेंगे C1, और N में अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन की संख्या को डबल करके उसमें +2 करके हाइड्रोजन की संख्या लिखना है। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, और कार्बन की संख्या को 1 को डबल करेंगे तो 2 हो जाएगी, और उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगी। तो यहाँ आएगा CH4 होगा। वैसे हम आगे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा C2 आएगा, तो यहाँ पर H 2 का डबल करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में फिर हम
दो ऐड करेंगे, इनमें दो ऐड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 6। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे C3H8, डबल करके दो जोड़ना है, कार्बन की संख्या को डबल करेंगे फिर दो जोड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे C4, यहाँ पर H10 आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे C5 तो यहाँ पर H12 आएगा। इसी प्रकार बात से आप कर सकते हो। यहाँ पर 5 मैंने 5 बता दिए। तो यहाँ पर ये अगर कार्बन की संख्या 1 है तो ये मेथ रहेगा, और कार्बन की संख्या 2 है तो 1 रहेगा, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप रहेगा, और ये ब्यूटेन रहेगा और ये पेंटेन रहेगा। यहाँ पर अब हम करेंगे इन वाले, तो इनमें एक तो डबल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर कोई दोनों बराबर रहेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या बराबर रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर कार्बन 1 है, कार्बन 1 है तो इसमें ओनली डबल करना है हमें हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा मेथिन। क्या हो जाएगा ये? मेथिन। अब हम इसी प्रकार आगे लिखेंगे, यहाँ C2 है तो H4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एथिन। फिर लिखेंगे C3H6 तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और हम आगे लिखेंगे C4H8 तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। फिर C5H10 ये हो जाएगा पेंटेन। इसी तरह आगे के आप लिख लेना। अब हम देखेंगे आयन। आयन में हमें करना है, डबल करना है, कार्बन की संख्या को डबल करके हाइड्रोजन की संख्या लिखना है और उसमें से -2 कर देना है। तो हम यहाँ पर करेंगे -2, तो यहाँ पर करेंगे C1 लिखेंगे, अब इसका डबल करेंगे, तो डबल करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 आएगा, उसमें से -2 कर देंगे तो हमारे पास एक हाइड्रोजन बचेगा, वो बचेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिखना होता है तो ये CH हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेथाइन। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे C2 लिखेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या को डबल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, उसमें से हमें 2 माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब हम लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा एथाइन। आयन वाला देख रहे थे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे C3, और अब इस कार्बन की संख्या को डबल करके यहाँ पर लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से हम 2 हटा देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 4। तो हम देखेंगे ब्यूटाइन, यहाँ पर लिखेंगे C4, अब इसका डबल करेंगे 8 तो यहाँ पर आएगा 8, 2 कर दिया। अब हम लिखेंगे पेंटाइन, तो यहाँ पर आ जाएगा C5H5 का डबल करिए आ जाएगा 10, और यहाँ पर 10 में से 2 हटा देंगे तो आएगा 8। यहाँ लिखेंगे C6H, अब इसका डबल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, डबल करके -2 कर दिया तो ये हेक्साइन। अब हम लिखेंगे इल। ये इससे अलग आता है क्योंकि इसके साथ क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं इल वाले के साथ में। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, और +1 हो जाता है। अब हम देखेंगे C1 है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन को डबल करेंगे और उसमें +1 कर देंगे तो C3 हो जाएगा, तो हो जाएगा मेथिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे कार्बन 2 कार्बन लेंगे तो यहाँ पर करेंगे डबल कर देंगे 4 और 1 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा एथाइल, हो जाएगा एथाइल। इसी प्रकार प्रोपाइल C3H7 ये होगा प्रोपाइल, C4H9 ये होगा ब्यूटाइल, और ये पेंटाइल C5H11। इसमें लास्ट में विषम संख्या आती है, ये ध्यान रख सकते हैं आप, पेन वाली में विषम संख्या आती है। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।